नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज रुड़की में रैली की है और बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। मायावती ने कहा कि गलत नीतियों के चलते कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई थी, अब बीजेपी अपनी गलत नीतियों के चलते बाहर होगी। देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र में अपनी सरकार की रही, खासकर आरएसएसवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक, द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार सरकार से जरूर बाहर चली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी और सरकार में आने वाली नहीं। और इस बार चुनाव में इनकी यानी कि बीजेपी की कोई भी नाटकबाजी व जुम्मेवारी आदि काम में आने वाली नहीं। और खासकर अब इनकी चौकीदारी की ये नई नाटकबाजी भी इनको नहीं जिससे अब ये चुनाव में जबरदस्ती देश में जनहित से जोड़कर इसको अपने राजनीतिक लाभ के लिए शामिल में लगे, जिसमें भी इसको किसी भी कीमत पर कामयाबी मिलने वाली नहीं। चाहे इस चुनाव में इनके सभी छोटे बड़े चौकीदार भी मिलकर अपनी कितने की ताकत क्यों ना। बसपा सुप्रीमो मायावती अपने वोट बैंक में जोश भरने के लिए आज उत्तराखंड के चुनावी जनसभा करने का कार्यक्रम है। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती मंगलौर रोड पर रुड़की में सपा बसपा प्रत्याशी डॉक्टर अंतरिक्ष सैनी के समर्थन में रैली का उनका कार्यक्रम। वहीं रुद्रपुर में भी आज मायावती चुनावी जनसभा को उन्होंने संबोधित करना है। तो एक जगह पर मायावती आपको बताएं कि अभी रैली को संबोधित कर रही हैं और दूसरी जगह पर उनको रैली को संबोधित करना है। मायावती आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक रैली को संबोधित करने वाली हैं। उनकी रैली की पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी हैं, मंच पूरी तरह से सज चुका है और मंच में एक कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी का कॉम्बिनेशन इस मंच पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों का गठबंधन आपको उत्तराखंड के भीतर भी देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं में किस तरीके का जोश है, क्या लग रहा है चाचा इस बार? क्योंकि पिछले चुनावों में बसपा बहुत ज्यादा करिश्मा नहीं कर पाई थी, इस बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है आपका, क्या लग रहा है कि इस बार क्या करिश्मा कर पाएंगे? इस बार हमारा करिश्मा जरूर होगा, क्योंकि लोकसभा सीट नैनीताल लोकसभा विधानसभा उधम सिंह नगर से हमें उम्मीदवार है कि हमारा कैंडिडेट यहाँ से जीतेगा, क्योंकि लोग तृप्त हो चुके हैं और जान चुके हैं कि ये अन्य पार्टियों ने क्या करा है। अन्य पार्टी को क्या लग रहा है क्या होगा? इस बार बीएसपी का कैंडिडेट बहुत बहुमत से जीतने वाला है साहब, और ऐतिहासिक जीत बन जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका वोट परसेंटेज बहुत कम है, ऐसे में सीट कैसे जीतेगी? अब तो डबल इंजन हो गया, अब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि मतलब कि वोट परसेंटेज कम हुआ, अब तो डबल हो गया, हर चीज तो डबल हो गया। अगर बीजेपी के पास डबल इंजन है तो इनके पास भी डबल इंजन है। चाचा भाई साहब, ये बड़ी टोपी पहन के आए हैं, लाल टोपी, क्या लग रहा है? लाल टोपी और ये मायावती जी का जो कलर है, ये मिलकर के कोई करिश्मा करने वाले हैं? बिल्कुल करिश्मा करेगा। मोदी जी को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा इस बार। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, ये उनका जोश है और मायावती यहाँ पर निश्चित तौर पर आएंगी तो कार्यकर्ताओं में भी जोश भरने की कोशिश करेंगी और उनकी कोशिश रहेगी कि कहीं न कहीं वो अपने प्रत्याशी को टक्कर पर लेकर आए। कैमरा पर्सन कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 रुद्रपुर। और बातचीत करने के लिए शैलेंद्र नेगी हमारे संवाददाता रुद्रपुर से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, कितनी देर में मायावती वहां पर पहुंचेगी और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कार्यकर्ताओं का जो जोश है, क्या वहां पर सियासी माहौल आप देख रहे हैं? क्षेत्र में चल रही थी और माननीय बहन जी ने गैलरी ब्लॉक करके
देखिए 2:10 पे यहाँ बसपा सुप्रीमो के पहुंचने का कार्यक्रम है और जो कार्यकर्ता हैं वो सुनने के लिए उनको पहुंच चुके हैं। अभी भी लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर लोग जो पूरा एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है, बसपा और सपा के संयुक्त प्रत्याशी हैं, लेकिन बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे नवनीत अग्रवाल। लेकिन लास्ट मोमेंट में नवनीत अग्रवाल को टिकट दिया गया, इससे पहले राजेश दुबे को यहाँ से टिकट दिया गया था। तो थोड़ा सा कार्यकर्ताओं में असहज वाली स्थिति बनी थी लास्ट मोमेंट में, लेकिन उसके बाद जब नवनीत अग्रवाल को टिकट दे दिया गया। बसपा की यहाँ पर दिक्कत यह है कि बसपा का जो कैंडिडेट है वो स्थानीय कैंडिडेट नहीं है, उसका यहाँ कोई स्थानीय ताल्लुकात यहाँ से नहीं है, इसलिए बसपा के लिए थोड़ा सा मुश्किलें हैं। और जो पिछली बार का अगर हम वोट शेयर देखें तो 60,000 के आसपास इस उधम सिंह नगर नैनीताल लोकसभा से बसपा को मिले थे 60,000 के तकरीबन वोट। लेकिन इस बार क्योंकि कैंडिडेट बिल्कुल नए हैं और नया चेहरा है, तो कितने वोट मिलेंगे इस पर तो एक संशय बरकरार है। लेकिन इतना जरूर है कि बसपा एक तीसरे पिलर के तौर पर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रही है और बीजेपी कांग्रेस के बाद अगर कोई तीसरा दल उत्तराखंड में हमें तीसरी शक्ति के रूप में दिखता है तो उसका वोट शेयर थोड़ा बहुत आपको नजर आता है तो वो बसपा है। और यही वजह है कि बसपा को थोड़ा बहुत उम्मीदें यहाँ से लगती हैं, लेकिन उसका कैंडिडेट नया होने की वजह से बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि जीत की उम्मीद कर रही हो बसपा, ऐसा नहीं है। लेकिन मायावती एक संदेश देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उधम सिंह नगर जिला मायावती के द्वारा ही बनाया गया था। जब वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने इसकी घोषणा की थी, तो इस वजह से यहाँ पर उनको खासी उम्मीद है कि भीड़ जुटेगी और उनको सुनने के लिए लोग पहुंचेंगे। शैलेंद्र, लेकिन जिन चीजों की अगर हम बात कर रहे हैं, समीकरणों की बात कर रहे हैं, स्थितियों की बात कर रहे हैं, कई सीटों पर हम देखते हैं, क्योंकि बीएसपी जाहिर तौर पर 3 ही सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारी है और 2 जगहों पर बीएसपी नहीं लड़ रही है। ऐसे में जो ग्राउंड्स की सिचुएशंस हैं, अमूमन ये माना जाता है कि उत्तराखंड में इन 5 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला रहता है। ऐसे में क्या बीएसपी के कैंडिडेट्स एक फाइट फैक्टर बन रहे हैं? साथी भी यहाँ पहुंचे हैं, तो मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूँ। देखिए बीएसपी यहाँ केवल और कह सकते हैं कि हम वोट कटवा की एक भूमिका में रह जाती है। और अगर हम 2009 के लोकसभा चुनाव की बात करें और फिर 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो वोट शेयर लगातार बीएसपी का घटा है और समाजवादी पार्टी का बहुत ज्यादा वोट शेयर इस राज्य में नहीं है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा गुंजाइशें आपको बसपा के लिए यहाँ पर नजर नहीं आती। लेकिन इतनी जरूर भूमिका है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। कई बार ऐसा होता है कि जो बसपा और कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो लगभग एक जैसा माना जाता है और माना जाता है कि अगर बसपा का कमजोर कैंडिडेट है तो ये वोट शेयर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो यहाँ पर इस समय कमजोर कैंडिडेट है, जिसके कांग्रेस के उम्मीदवार भी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कम से कम जो ये वोट शेयर है जो पिछले बार 60,000 बसपा के कैंडिडेट को मिला था वो कम से कम उसकी तरफ शिफ्ट होगा। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शैलेंद्र नेगी हमारे संवाददाता रुद्रपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे, वहां के लाइव दृश्य हमें दिखा रहे थे, बता रहे थे क्या तस्वीर वहां पर है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बड़ी खबर की। उत्तराखंड से बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। श्रीनगर गढ़वाल में राहुल गांधी ने रैली की है। राज्य प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह और प्रीतम सिंह इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। गढ़वाल की 14 विधानसभाओं से कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर जुटे थे। रैली में राहुल ने बीजेपी पर हमला बोला है। थोड़ी देर बाद अल्मोड़ा में राहुल गांधी रैली करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की। किशन जोशी बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। किशन, कितनी देर में राहुल गांधी वहां पर संबोधित करेंगे, क्या कुछ जानकारी आपको लग पा रही है? अनुपम, श्रीनगर से राहुल गांधी अल्मोड़ा के लिए रवाना हो गए हैं। थोड़ी देर में आर्मी हेलीपैड में पहुंचकर कार से जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे, जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। अल्मोड़ा लोकसभा के 14 विधानसभा सीट से कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहां पर पहुंचे हैं और राहुल गांधी का पहला दौरा है इस लोकसभा में। अभी तक कांग्रेस ने इस तरह की कोई बड़ी सभा इस लोकसभा में नहीं की थी। पहला जनसभा करने के बाद कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाएगा, क्योंकि भाजपा जो है सीएम हर विधानसभा में जनसभा कर चुके हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह पिथौरागढ़ में जनसभा कर चुके हैं, इसलिए कांग्रेस का ये जनसभा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अनुपम, किशन, अगर बात करें कार्यकर्ताओं की, ग्राउंड लेवल की सिचुएशन की बात करें तो इस बार किस तरह के समीकरण आप देख रहे हैं वहां पर? अनुपम, भारी संख्या में लोग जो है दूर से यहाँ पर राहुल गांधी को सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। कई विधानसभाओं के कार्यकर्ता और जनता यहाँ पर पहुंची हुई है। राहुल गांधी के आने के बाद ही पता लगेगा किस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाता है, क्या बाहर के मुद्दों को उठाने के लिए किस तरह की बातें वो रखेंगे। अनुपम, बिल्कुल किशन, कांग्रेस जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी पर हमलावर है और बीजेपी भी कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती है, तो ऐसे में राहुल गांधी अल्मोड़ा से एक बड़ा मैसेज उत्तराखंड में दे सकते हैं।
राहुल गांधी इससे पहले भी अल्मोड़ा जनपद में 3 जनसभाएं कर चुके थे, 2009 में, 2016 में और 2017 में। इस बार जो है इस लोकसभा में पहली जनसभा जो है यहाँ इस लोकसभा में की जा रही है। एक बड़ा संदेश लेने के लिए सूत्र की माने तो राहुल गांधी को कुमाऊं में भी भाषण लिख के यहाँ पे भेजा गया है। अब वो उस भाषण को पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, क्या संदेश देंगे, तो थोड़ी ही देर में पता लगेगा। अनुपम, बिल्कुल किशन, नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। किशन जोशी हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। श्रीनगर गढ़वाल में राहुल गांधी ने रैली की है, राज्य प्रभारी अनुग्रह नारायण और प्रीतम सिंह इनके साथ वहां पर मौजूद रहे। गढ़वाल की 14 विधानसभाओं से कांग्रेस के कार्यकर्ता जुड़े हुए थे और अल्मोड़ा में अभी राहुल गांधी को संबोधित करना है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार तेज हो गया है। एक तरफ जहां बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की फौज उतार दी है, वहीं कांग्रेस के सामने स्टार प्रचारकों का टोटा दिख रहा है, लेकिन उत्साह में कमी नहीं दिख रही है। आपको बता दें कि टिहरी सीट पर बीजेपी ने माला राज्य लक्ष्मी शाह को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। आगे बढ़ते हैं। देवभूमि में 11 अप्रैल को वोटिंग होनी है, इससे पहले राजनीतिक दलों ने प्रचार तेज कर दिया है। इस बार भी पार्टियां एक दूसरे पर नारों के जरिए हमला कर रही हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर 11 अप्रैल को मतदान होना है और इसके लिए सभी सियासी पार्टियां जोर आजमाइश में जुटी हैं। इस बार भी सियासी नारों के जरिए एक दूसरे पर कटाक्ष किए जा रहे हैं। 2009 में कांग्रेस ने सोनिया गांधी को लेकर नारा दिया था, सोनिया नहीं आंधी हैं, दूसरी इंदिरा गांधी हैं। 2014 में अब की बार मोदी सरकार नारे की धूम दिखी। इस बार चुनाव में कई नारे पार्टियों द्वारा लगाए जा रहे हैं, जिसमें मोदी है तो मुमकिन है, मैं भी चौकीदार जैसे नारे बीजेपी लगा रही है। कांग्रेस मोदी भगाओ, देश बचाओ और चौकीदार चोर है जैसे नारे लगा रही है। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो और भी करना आवश्यक है। जिस तरह से विदेशों के पहाड़ हैं, उसी तरह से यहाँ के पहाड़ों को भी सर्व सुख संपन्न करना बहुत आवश्यक है, सर्व सुविधा संपन्न करना बहुत आवश्यक है, जिस पर काम चल रहा है। सारी चीजें मतदाता तक पहुंच रही हैं, मतदाता समझ रहा है और 5 साल तक मूल्यांकन करता रहा है कि सरकारें किस तरह का काम कर रही हैं, पिछली सरकारों ने किस तरह का काम किया था, क्या हमारे लिए योजनाएं दी थी, क्या हमारा हित किया था। इसको आम जनता को भी समझ रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नारों का प्रचलन रहा है, प्रदेश में भी कई नारे प्रचलित हैं। स्थानीय लोगों का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। उन नारों को ही उसमें ही रहते हैं, हम भरोसे में रहे और कार्य कुछ नहीं हुआ। आज तक कभी कोई कार्रवाई होती नहीं है उसमें, और एक बार उन्होंने कह दिया और उसके बाद फिर देखने नहीं आते। 5 साल तक कोई उसकी सुनवाई नहीं होती है। हालांकि नारों से सियासी दलों को कितना फायदा होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर पार्टियां जमीनी स्तर पर काम करती तो शायद चुनाव बहिष्कार जैसे मामले नहीं बढ़ते। नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चुनावी सीजन में खादी के कपड़ों की मांग बढ़ने लगी है। नेता कार्यकर्ता तो खादी के कुर्ते, जैकेट और टोपी में नजर आ रहे हैं। चुनावी सीजन में आम लोग भी खादी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। चुनावी रैली के मंचों पर मंत्री नेताओं को तो आप खादी के कुर्ते टोपियों में देख ही रहे हैं, लेकिन चुनाव की खुमारी का असर इस कदर हो गया कि अब इन रैलियों में पहुंचने वाले लोग भी खादी के ही कुर्तों, जैकेट और टोपियों में ही नजर आ रहे हैं। खादी स्टोर में अब फैशनेबल कुर्तों और जैकेट्स की काफी वैरायटी लाई गई है। कुछ खादी स्टोर्स में तो खास तौर पर टेलर बैठाए गए हैं ताकि लोग अपनी पसंद के कुर्ते सिलवा सकें। आजकल ये चुनाव का जो सीजन है उसमें जो है काफी लोग आ रहे हैं यहाँ पे खादी कुर्ता पैजामा बनाने के लिए, तो काफी लोग जो है इसकी खरीदारी भी कर रहे हैं और कपड़ा लेके हमने टेलर भी रखी हुई है, तो टेलर भी जो है टेलर के पास अपना सिलवा भी रहे हैं कुर्ता पैजामा। अच्छी सेल हो रही है। लोग मानते हैं कि स्वदेशी चीजों को बढ़ावा देने के लिए ही वो खादी के कपड़े पहनते हैं और चुनाव के समय में खादी ही फैशन में होता है। वहीं कुछ इस नमो ऐप का भी असर मान रहे हैं। खादी इस मौसम में बहुत ही अच्छा है और हम लोग खादी पहनते हैं और इसका क्रेज दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तब से मोदी ने इसका थोड़ा प्रचार किया तो खादी उद्योग में काफी बिक्री बढ़ गई। और टी शर्ट, कैप और मुखौटे आदि अनेक सामान है जिससे लोग बहुत आ रहे हैं और ले आ रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। वैसे खादी के शौकीनों के लिए खादी में किए जा रहे एक्सपेरिमेंट अच्छे ऑप्शन के तौर पर उभरे हैं और उस पर चुनावी तड़का लग गया है।
तो ये खादी लवर के लिए सोने पर सुहागा हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं चैत्र नवरात्र की। चैत्र नवरात्र के पहले दिन कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में मां भगवती के मंदिरों में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धा के साथ मंदिरों में पहुंच रहे लोगों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र सिंह नेगी ने। चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड के हर मंदिर में इस समय श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और मां के 9 स्वरूपों की पूजा, मां शैलपुत्री की पूजा के साथ शुरू हुई है। इस समय हम मंदिर में मौजूद हैं और भक्त सुबह से ही पहुंचने लगे हैं। सर, आप पहुंचे हैं मां के दरबार में, किन मनोकामनाओं के साथ पहुंचे? बस मां की श्रद्धा है, पूजा है, सारी मनोकामनाएं मां पूरी करती है, इसलिए नवरात्रों में व्रत वगैरह रखते हैं, मंदिर में आते हैं। मैम, आप किस मनोस्थिति के साथ पहुंची हैं? आपने क्या भगवान से आज प्रार्थना की है? बस जो भी है सब ईश्वर का दिया हुआ है और मैं चाहती हूँ बस इसी तरह से जो भी कुछ मिला है वो हमेशा ऐसे ही बना रहे और इस देश की तरक्की हो। विशेष मेरी यही मनोकामना है। घर की खुशहाली, देश की तरक्की और इसी तरीके का लोगों के दिमाग में है और माँ की पूजा भी इसी स्थिति से हो रही है। पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आज कोई व्रत रखता है, 9 दिन के व्रत रखता है पंडित जी, तो उसका क्या महत्व है लोगों के लिए और किस तरीके का परिवर्तन लोगों के जीवन में इस व्रत के बाद देखने को मिलता है? माँ भगवती की उपासना करने से घर में धन धान्य और घर की खुशहाली और अपने ग्राम की, शहर की, देश की खुशहाली माँ भगवती करती है और भक्त लोग माँ भगवती की उपासना इसलिए करते हैं, माँ भगवती सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो इसी तरीके से सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है मंदिरों में और मनोकामना लिए पहुंच रहे हैं और मनोकामना यही कि देश का भला हो और अपना भी। कैमरा पर्सन अमृत कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। नवरात्र की 4 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देहरादून, कोटद्वार, हल्द्वानी, ऋषिकेश, ये 4 जगहों की तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। चैत्र नवरात्र की शुरुआत आज से हो गई है और ये 4 जगहों की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। देहरादून, कोटद्वार, हल्द्वानी और ऋषिकेश की ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो चैत्र नवरात्र शुरू हो गए हैं और ये 4 जगहों की दृश्य आपकी स्क्रीन पर। अब आप न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को डैन के चैनल नंबर 341 पर देख सकते हैं। नमस्कार।